अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति ममता होती है तो भगवान के मन में भी भक्त के प्रति अथाह ममता होती है। भगवान भक्त के भाव देखते हैं, उसने जो गाढ़ संबंध उनसे बनाया है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। और कन्हैया को यही चीज बड़ी प्यारी लगती है। सूधे साधे महात्मा बड़े हमारे एक ब्रज में बड़े प्रसिद्ध महाराज हुए थे, आपने उनकी गाथा बड़ी सुनी थी। नागाजी की कदम खंडी आपने सुनी होगी। वहां के नागाजी महाराज बड़े प्रसिद्ध थे, जटा वाले महाराज जी थे, बड़े सीधे महात्मा। चतुरानंद नागाजी वैसे उनको कहते थे लोग। उनकी भजन स्थली है कदम खंडी में। उनका नियम बड़ा अनोखा था। आप वृंदावन गए हैं? वो क्या करते थे? श्री गोविंद देव जी को भोर ही दरस करी। गोविंद देव जी का सुबह सुबह दर्शन करते थे मंगला है? केशव सिंगार राजभोग नंदगांव में। केशव देव जी मथुरा में आकर श्रृंगार करते थे। श्रृंगार की जो आरती होती है सुबह, वो मंगला कहां की? गोविंद देव जी की वृंदावन में। श्रृंगार केशव देव जी की मथुरा में। और राजभोग तक कहां पहुंच जाते थे? पैदल पैदल। उस समय बस का जमाना नहीं था। रोज करते थे ऐसा। हम तो कुछ किलोमीटर चलेंगे और फिर सो जाएंगे और 2-3 दिन तक पैर की मालिश करानी पड़ेगी। तो नागाजी महाराज क्या करते थे? श्री गोविंद देव जी को भोर ही दरस करी। केशव सिंगार राजभोग नंदगांव में। गोवर्धन राधा कुंड है के आवे वृंदावन। फिर गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए, राधा कुंड होते हुए, और मन में हुलास नित करे 4 धामों में। 4 धामों में, ब्रज के 4 धामों में नित्य का नियम था। एक दिन हिंस की झाड़ियां होती थी। उन हिंस की झाड़ियों में नागाजी महाराज जा रहे थे और उनकी जटा उलझ गई। जब जटा उलझ गई, ऐसे कैसे खड़े हो गए। जटाएं और उलझती चली गई, पर अपने हाथों से सुलझाई नहीं। लोग पूछते, बाबा सुलझाए दें? तो बाबा कहते थे, जाने उलझाई सोई सुलझाएगो। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे ठाकुर जी की इच्छा से सुलझी, या आके ठाकुर जी सुलझाएं तो बात बने। है? है? आके जटा सुलझाओ तो कोई बात बने। आए है एक भक्त ने आज जिद पकड़ ली है? आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने। आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने। अब तो ये पर्दा हटाओ, अब तो ये पर्दा हटाओ तो कोई बात बने। आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने। आके जटा सरकार खुद सुलझाएं तो बात बने। 3 दिन हो गए, लोग आते, बाबा कहते जाओ भैया जाओ, अपना काम से काम करो, काम से काम रखो, काम से काम रखो। लोग कहते अरे बाबा बड़े अल्लड़ है, हम सहायता कर रहे हैं, जटा सुलझा दें। पर बाबा ने कहा, जाने उलझाई सोई सुलझाएगो। 3 दिन बाद ओहो, अचानक हिस की झाड़ियों में दिव्य प्रकाश हुआ। ठाकुर जी झाड़ियों को ऐसे करते हुए कहने लगे, ओ बाबा हैं कैसा लग रहा है? बाबा को बड़ा क्रोध आया। मन में आनंद की लहरें तो फूट पड़ी और लगा ये तो मेरे प्रियतम है। ठाकुर जी का सुंदर असमोर्ध्व सौंदर्य सार सर्वस्व श्याम सुंदर को देखा, लता जाल में विमुग्ध से हो गए, छटपटाने लगा मन, लगा दौड़ के
हृदय से लगा लूं। अब ठाकुर जी मीठी मीठी बात करने लगे, सुलझाने के बजाय। बाबा कैसा लग रहा है? बाबा ने प्रेम भरे रोष से ठाकुर जी को देखा, फिर पूछा, सुलझाऊं, सुलझा दूं? बाबा ने कहा, एक ग्वारिया काम कर रहा अपना। बाबा ने सोचा आज इनसे बड़ा काम लेना है, बड़ी मुश्किल से हाथ में हत्ते चढ़े हैं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा तेने नाई कही, जाने उलझाई सोई सुलझाएगो, तो ले मैं आ गया। तो बाबा क्या बोले, तुम कौन? अरे पहचाने नहीं? अरे घुंघराली लटवारी मोरे मुकुटवारी, घुंघराली लटवाले मोर मुकुट। अरे बाबा रोज तो मुझे रो रो के पुकारता था और कहता था, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे प्यारे, चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे। घुंघराली लटवारे मोर मुकुटवारे, घुंघराली लटवारे मोर मुकुटवारे। तो बिन मोहन चैन पड़े ना, तो बिन मोहन चैन पड़े ना, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना। आजा प्रीत की रीत निभाए जा रे प्यारे, प्रीत की रीत निभाए जा। घुंघराली लटवारी मोर मुकुटवारे, घुंघराली लटवारे मोर मुकुटवारे। बाबा ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, रोज मुझे बुलाते और मुझे कह रहे तुम कौन? अरे मैं वही नटवर वपू यशोदा नंदन श्याम सुंदर। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं जाओ जाओ, तुमसे प्रयोजन नहीं, हमें जो चाहिए वो नहीं हो तुम। अरे तुम्हें कौन चाहिए? अरे आपने बताया, पहले बताओ आप कौन? ठाकुर जी ने कहा, मैं कुंज बिहारी। तो उन्होंने कहा, कुंज बिहारी? हाँ हाँ मैं स्वयं कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। तो उन्होंने कहा, नहीं हमें कुंज बिहारी से मतलब नहीं है, हमें तो चाहिए निभृत निकुंज बिहारी। तब बाबा को ठाकुर जी ने कहा, अरे मैं निभृत निकुंज बिहारी मैं ही तो हूं। तब बोलते ही उन्होंने कहा, सुनिए तुम झूठे हो। चतुरानंद नागा जी महाराज बोले, तुम झूठे हो। देखो हमारे निभृत निकुंज बिहारी जी तो एक क्षण के लिए ही हमारी श्यामा प्यारी को, हमारी अलवेली स्वामिनी जी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते, और तुम तो खंबा से अकेले खड़े हो हैं, ऐसे सोटा से खड़े हो और मुझे कह रहे हो मैं निभृत निकुंज बिहारी। आए बड़े निभृत निकुंज बिहारी, और तभी अमृत वर्षणी वाणी वहां पे मृत भी जी उठे, ऐसी वाणी गूंजी। प्यारी राधा रानी ने ठाकुर जी के कंधे पे अपनी ठोड़ी रखते हुए और तुरंत आविर्भूत हो गई वामांग में प्यारी जू। और स्वामिनी जी ने कहा, अरे बाबा हम तो यहीं छुपे थे, जहां ये होते हैं वहीं हम होते हैं। देखो हम दोनों प्रिया प्रियतम आए हैं, और लता जाल में बाबा की तो बात बन गई, और जटा ठाकुर जी ने सुलझा दी। धम से दोनों प्रियालाल के चरणों में कस के चरण पकड़ लिए। देखिए आप लोग, हम लोग संसार में अपनी जटाएं उलझा के ही रखते हैं। आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी है, राम राज्याभिषेक का प्रकरण आता है ना, है? उसमें आता है ना, एक चौपाई आती है, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई, राम कहा सेवकन बुलाई,
तुरत सखन अनवावं जाई। राम जी ने सेवकों को बुलाया और कहा 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान का जिस समय राज्याभिषेक था तो भगवान ने कहा मेरे सखाओं को नहलाओ, है? और उसके बाद राम जी किनको बुलाते हैं? पुनि करुणा निधि भरत हकारे, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे, निज कर राम जटा निरुआरे, अनवाई प्रभुति निहु भाई, अनवाए प्रभु दीने भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई, भगत बचल कृपालु। भरत जी की जटा भगवान ने सुलझाई अपने नहाने से पहले। भगवान ने किनको नहलाया, किनकी जटाएं संवारी? तो एक बात सुनिए, जब संसार में उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, आप फिर श्री हरि की शरण आइए, आप फिर श्री हरि की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। श्री लाडली लाल की, जग जननी गौ माता की।